एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर के साथ सेशन को आगे बढ़ाने के लिए और समझेंगे कि छोटे से कार्यकाल में कितने बड़े फैसले लेने वाली हैं आतिशी जी। ओवर टू यू ऐश्वर्य सर। Thank you for coming, Atishi ji, because आप मुख्यमंत्री बने ऐसा एक पुरानी से someone's gain is someone's loss। आप सीएम बने हमारा नुकसान हुआ। हमारे साथ एक पैनलिस्ट चले गए आम आदमी पार्टी, अदरवाइज यू एंड सुधांशु जी, हमको लगता था कि कम से कम हमारा प्राइम टाइम स्लॉट फायरी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी आर्च राइवल्स, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हम ही सब कुछ बोलते रहते थे। एंड आज यही उम्मीद है व्हेन आप रिपब्लिक समिट में है, रिपब्लिक भारत के समिट पे एक कुछ है, मतलब ऐसे कहा जाता है, मैंने ऐसे लोगों से बात की क्योंकि हमारा सनातन के प्रति हमारा अपना व्यू है कि भाई वास्तु कुछ ठीक, एनीथिंग एनी आम आदमी पार्टी टॉप लीडरशिप डज कंट्रोवर्सी बन जाती है आतिशी जी, कुछ भी हो, अरविंद जी हो, आप हो, घर से आना हो, घर से जाना हो, कहीं जाना हो, कौन सी गाड़ी में बैठना हो, सफेद हो लाल, व्हाट इज दिस? आम आदमी पार्टी इज कंट्रोवर्सी एवरी टाइम, क्यों ऐसा होता है? इट हेल्प्स यू? देखिए, मुझे लगता है कंट्रोवर्सी हम नहीं करते हैं, हमारे आसपास वाले करते हैं, आप लोग करते हैं, क्योंकि आपको हमसे प्यार ज़्यादा है, आप हिट बैक कर रहे हैं, और हम पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। वरना देखिए, हम एक छोटी सी पार्टी हैं और एक छोटी सी पार्टी व्हिच इज नेशनल पार्टी अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस इन द ऑपोजिशन, छोटी सी तो आप रहे नहीं हैं। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी की मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहती, पर आम आदमी पार्टी की ये दाद देनी पड़ेगी कि शायद इस देश के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी आम आदमी पार्टी है। विदिन 10 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एक नेशनल पार्टी बनी, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 3 राज्यों में हमारे विधायक हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम एक फास्ट ग्रोइंग पार्टी हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है एक छोटी सी पार्टी हैं, और जितना ज़्यादा ध्यान हमारे विरोधी हम पर देते हैं और जितना ज़्यादा ध्यान आप लोग हम पर देते हैं और हमारे आसपास इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है हम कुछ तो ठीक कर ही रहे होंगे जो इतनी कंट्रोवर्सी आप लोग हमारे आसपास करते हैं। आपका व्यू पॉइंट है, बट मेरा व्यू पॉइंट है आप जैसा करेंगे वैसे होगा। आप जैसे अब आपका ऑपोजिशन जो कि देश में सत्ता पे है बीजेपी, क्योंकि बाकी सब तो आपके साथ हैं, द होल इंडिया अलायंस, लेकिन आप कहते हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड नाउ यू आर इन पंजाब, यू वांटेड टू डू समथिंग इन हरियाणा, आई रियली वांटेड टू आस्क, हरियाणा में क्या हुआ? समथिंग वेंट रॉन्ग? देखिए, हरियाणा में कुछ गलत नहीं हुआ। हरियाणा में हमारी पार्टी का संगठन है, बिल्कुल है, और हर राज्य दिल्ली की तरह नहीं होता कि पहली बार चुनाव लड़े और हमारा मुख्यमंत्री बन गया। दिल्ली की तरह नहीं होता जहाँ पे हमें 70 में से 67 सीट आ गई। आई थिंक हरियाणा इलेक्शन हमारे लिए लड़ना इसलिए भी ज़रूरी था कि किसी भी स्टेट में अपनी पैठ बनाना इलेक्शन लड़ने के ही माध्यम से होता है। सो येस, आई डू फील कि जब हमने 90 सीटें लड़ी हैं, आम आदमी पार्टी का मैसेज, आम आदमी पार्टी के चेहरे पूरे हरियाणा भर तक पहुंचा है, तो आने वाले समय में हरियाणा के लिए इट हैज़ डेफिनेटली क्रिएटेड गुड फाउंडेशन फॉर अस। आतिशी जी, हम बात भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत टर्मोइल हुआ है आम आदमी पार्टी में। जब ये शराब घोटाला, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा कि है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें बीजेपी ने कहा बाय 1 गेट 1, भाई पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे दी। हमने कई बार डिबेट भी की है इस पर, आपने कहा आप जानती हैं कि पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे गए। लेकिन इसमें व्हेन अरविंद केजरीवाल को जब जेल जाना पड़ा, तब बीजेपी ने ये पर्कुलेट किया कि बॉस दिस इज इट, यही है, और उन्होंने शुरू से बोला कि द टॉलेस्ट लीडर, क्योंकि जिस दिन आप सीएम बनी उस दिन भी एक चेयर खाली थी और बीजेपी ने बोला देखो ये बात करते थे सोनिया गांधी, कांग्रेस एंड एवरीथिंग, लेकिन रियलिटी यही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल है। दैट इज नॉट माय पॉइंट, माय पॉइंट इज ही इज योर टॉलेस्ट लीडर, सो दैट इज ओके। बट शराब घोटाला, एक्साइज स्कैम, व्हाटएवर यू नेम इट, दिस करप्शन स्कैम, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी ये गलत है, वो गलत है, मैं बेहतर हूं और इसलिए मेरे को वोट दो। अब वो आपका कहीं निगेट हो गया। ऐश्वर्या जी, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, हम भी इस देश में टेलीविज़न देखते हुए पले बड़े हैं, हमारी सारी ऑडियंस भी ऐसी है। सब याद करिए कि जब ये सो कॉल्ड स्कैम्स होते थे, सीबीआई रेड करती थी, ईडी रेड करती थी, तो क्या होता था?
नोटों के ढेर मिलते थे, सोने के बिस्किट मिलते थे, आज भी मिलते हैं कहीं शेल कहीं। कंपनियों के कागज मिलते थे, अपने कुत्ते के नाम पे प्रॉपर्टी मिलती थी, यही होता था ना। आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, सैकड़ों रेड हो गई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का इन सैकड़ों रेड में नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। उन्होंने एक कानून बना लिया है पीएमएलए, जिसमें आप किसी पे भी केस कर देते हैं, आपको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। आप गिरफ्तार करने के बाद उस कानून में बेल मिलना असंभव है। 1 रुपये भी भ्रष्टाचार का इस पूरे सो कॉल्ड शराब घोटाले में आज तक नहीं मिला। इनफैक्ट जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज पे बहुत सख्त टिप्पणी करी। 2012-13 के बाद आज जाके 2024 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये पूरा सो कॉल्ड शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। क्यों षड्यंत्र है? एक इसी कारण से षड्यंत्र है। देखिए, इनकी 22 राज्यों में सरकार है। क्या ये एक राज्य में भी अच्छे सरकारी स्कूल दे पाए? क्या ये एक राज्य में 24 घंटे बिजली दे पाए? क्या ये एक राज्य में फ्री बिजली दे पाए? क्या ये एक राज्य में मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे अस्पताल दे पाए? नहीं दे पाए। तो जब अरविंद केजरीवाल के काम से compete नहीं कर पाए तो इन्होंने सोचा 2 चीज़ें करते हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल को और उनके सारे मंत्रियों को जेल में डाल के इनका काम रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इनकी ईमानदारी पे लांछन लगाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये भी औरों जैसे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन आप आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, इस वेन्यू से अगर हम बाहर निकलेंगे या पब्लिक के बीच में जाइएगा, आप किसी भी दिल्ली वाले से पूछ लीजिए, एक एक दिल्ली वाले को पता है कि अगर इस देश में कोई एक ईमानदार नेता है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। एक ईमानदार पार्टी है, उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है।